मंत्री चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। इधर नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया, लेकिन राज्यों को फंड नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार की भी ये जवाबदेही बनती है कि इस मद में उचित फंड दिया जा सके ताकि समुचित विकास हो। जब भाजपा के लोग हमारे साथ थे तब भी केंद्र की सरकार का बिहार को लेकर उन्मुख रवैया था। नई शिक्षा नीति तो इन लोगों ने लागू कर दी है, लेकिन जो समुचित फंड मिलना चाहिए प्रदेशों को, उसमें आज भी कमी है। 18 साल से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, फिर भी बिहार का शिक्षा का दुर्दशा रहा। राजद और जदयू के पास ही शिक्षा विभाग रहा कंटिन्यू। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नया शिक्षा नीति लागू करना असंभव है। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी, सिर्फ बड़े बोले होने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का ये बयान कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और अभी नया नियमावली लागू नहीं किया जाएगा। फाइनली आप लोगों ने मान तो लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और अगर नई नियमावली लागू भी करते तो भी कोई भी छात्र या छात्राएं फॉर्म फिलअप नहीं करता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो आपका नया नियमावली कानून लागू ही नहीं होता। छपरा के बनियापुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें महिलाओं को आजीविका से जोड़कर लखपति बनाने का टास्क दिया है। मोदी गरीबों के नेता है, वो कोई कहीं इधर उधर नहीं सीखा है। मैंने कहा दीदी आपके लिए तोहफा है। नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा है कि राज्य देश के हर गरीब बहनों को आजीविका से जोड़ करके उनको 10 लाखपति दीदी बनाए, यानी 10,000 पर मंथ। मुंबई में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में देश के सभी दलों के लगभग 2000 विधायक ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई राजनीतिक दिग्गजों ने संबोधित भी किया। सम्मेलन को विधायकों के लिए खासकर विधायी कार्य को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है और इसी पर चर्चा करते हुए कई राजनीतिक दिग्गजों ने यहां पर संबोधित भी किया और विधायकों को कई सारे टिप्स भी दिए गए। जहानाबाद में संपत्ति के विवाद में युवक ने सौतेली मां की गला रेत दी है। घटना के बाद काको थाना क्षेत्र के मुगल बिघा गांव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की बेटी का आरोप है कि सौतेले भाई ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकली। फिलहाल घायल महिला को पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घरे में हल्किन तावन तर मम्मी हल्किन, तो मम्मी के खरीद ले मार के लाठी से तो रोड पर हल्किन और चक्कू निकाला और मैं के मोरी काटे लगा। कौन काटे लगा? जितू काटा है। गांव का ही था? हाँ ना, सतेला भाई है तो सब बांट के दिए तो ये कर दिया। हाँ, संपत्ति विवाद को लेकर कहा के लिए कुछ के लिए ऐसे ही। पहले से कोई विवाद चल रहा था आपका? पहले से का चला। हाँ, पहले से का तरह मोरी काट दे। क्या का विवाद चल रहा था? कुछ भी आचार ना कुछ सर।
सिवान में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने 3 ट्रकों में अवैध तरीके से ले जा रहे पशुओं को पकड़कर सिवान गौशाला में रखने के लिए भेजा था। गर्मी की वजह से कुछ पशुओं की मौत हो गई थी, जिसे यहां के प्रबंधक ने रिसीव नहीं किया, जबकि जीवित 43 पशु को सिवान गौशाला में रख लिया गया है। कंटेनर में साफ दिख रहा था कि कई सारे जो पशु थे वो मरे हुए हालात में थे, जिसे स्थानीय लोग पानी पिलाकर बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। अब मौत की सूचना पर खुद सिवान के एसडीएम, पशुपालन अधिकारी समेत तमाम अधिकारी सिवान के गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने कहा है कि हमारी सभी गायें सुरक्षित हैं। सर, अभी गौशाला आप निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या कुछ सर यहाँ देखिए? ठीक है, हमारी गाय बहुत सुरक्षित है। हमें तुरंत डीएचओ साहब को तेज गर्मी पड़ रही है, इसलिए देखने आ गए कि कैसी है। व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। मुजफ्फरपुर के महिला थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करवाई और इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बताया जा रहा है कि अमरख के जीतू कुमार और मीनापुर की रानी का पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। रानी रिश्ते में जीतू की बहन की ननद लगती है, लेकिन जीतू के घर वाले उसकी शादी कहीं और कराने लगे। इसके बाद रानी महिला थाने पहुंची और महिला दारोगा से कहा कि जीतू कहीं और शादी हुई तो वो मर जाएगी। इसके बाद पुलिस जीतू को पकड़ कर लाई, फिर दोनों के घर वालों को बुलाया और रजामंदी से शादी करा दी। साइबर थाना और महिला थाने के पुलिस वाले बाराती बने और थाने में मिठाइयां भी बांटी गई। तो वैसे बातचीत चल रहा था बस। इनका मम्मी भी जोर जबरदस्ती कराए कि नहीं, जब भी कराएंगे तो इसे कराएंगे, जब भी कराएंगे इसे कराएंगे। और 3 साल या 4 साल करीब में जो भी हो उतना ध्यान में नहीं है। इनका मम्मी गए हमारे गांव में और हल्ला चिल्ला प्रसाद की है। हमारा शादी करने को तैयार काहे नहीं हो रहा? ऑलरेडी पहले दिसंबर में शादी लग गया हुआ है गाँव पे। हाँ, क्या दिक्कत क्या आया था बताइए? दिक्कत क्या आ रहा था? लड़का शादी को तैयार नहीं था? नहीं। क्या कर रहा था? बार बार शादी के झांसा देकर बतिया लेता था और जब शादी के बाद आता था तो इनकार हो जाता था। लड़की के रानी के द्वारा जो आवेदन करता है, सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है और 1-2 बार संबंध भी बनाया है। आवेदन को लेकर हम उसके घर गए, लड़का को उठा के लाए। शादी करोगे या जेल जाओगे? लड़का शादी के लिए तैयार हुआ। बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटना पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे अपराधियों की सूची बनाई गई है। उन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन भी किया गया और इसी के तहत एसपी के नेतृत्व में शनिवार की रात छापेमारी अभियान चलाया गया। बेगूसराय जिले में 40 ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस को चकमा देकर फरार हैं और अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जिले की पूरी पुलिस, सभी लोग स्ट्राइक पे निकले हुए हैं। आज मैंने आदेश दिया है कि गांव-वार जितने भी अपराधी वांछित हैं, वारंटी हैं या सामाजिक तत्व हैं, सभी की सूची सभी पुलिस स्टेशन में बन गई है। पिछले 1 महीने से काम हम लोग करा रहे थे और आज सभी को आदेश दिया है कि सब लोग रात में निकले हैं और इन वांछित अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को, वारंटियों की आज गिरफ्तारी की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 100% लागू करवाने के लिए सीबीएसई ने अब तेजी से पहल शुरू कर दी है। पटना में सीबीएसई की ओर से मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीबीएसई के सभी विंग के निदेशक और पटना रीजन के आरओ मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीबीएसई स्कूलों के प्रचार निदेशक और शिक्षक को एनईपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सीबीएसई की ओर से पटना की डीएवी बोर्ड कॉलोनी में मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी समेत कई स्कूलों के प्राचार्य और डायरेक्टर जो है मौजूद रहे। साथ ही सीबीएसई के तमाम विंग के अधिकारी जो है खुद ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहे, ओरिएंटेशन में मौजूद रहे। हमारे साथ अभी फिलहाल सीबीएसई के तमाम अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एनईपी 2020 का जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबका योगदान जरूरी है। जब स्कूल का जो प्रधानाचार्य और शिक्षक और पेरेंट्स सब लोग इकट्ठा काम करने से ही
एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये टाइम है एनईपी का उद्देश्य पूरा करना, उसके लिए मेहनत करना। P2020 की जहां तक बात है, शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों की तैयारी एनईपी 2020 के लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि क्लासेस में बच्चों के साथ जाके वही इंटरेक्ट करते हैं। तो सीबीएसई इसके लिए प्रतिबद्ध है। सीबीएसई देखिए एक परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी है, इसका मैंडेट परीक्षा कराना है। तो परीक्षा के मुतालिक आप देखेंगे तो एनईपी में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कहा गया है कि जो लर्निंग होगा वो आउटकम बेस्ड होगा और जो हमारा असेसमेंट होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। जो परीक्षाएं होंगी जो हमारे 10वीं 12वीं के, वो उसको हम लो स्टेक करेंगे। अभी टॉप नॉचेस हमारे डायरेक्टर सीबीएसई आए हुए हैं, तो जो बात क्वेश्चन अक्सर आप लोग पूछते हैं वो जवाब आपको शायद अभी मिला होगा। और ये डीएवी हो या कोई हमारी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो, हर डायरेक्टर हर प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार है कि सीबीएसई के डायरेक्शन में जो भी हमारी एनईपी 2020 है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है सो शुरू होगा और 3 स्लैब में क्लास 3, 5 और 8, इसमें जो है क्लास 3 में अभी हो सकता है कि कुछ दिन का समय लगे, लेकिन 5 और 8 से उसकी रुचि को देखते हुए और इवन क्लास 6 से ही जो वोकेशनल स्किल का जो किया गया है, जो चाइना में बहुत पहले से ही था और उसको अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, और जो अंग्रेजों के शासनकाल का जो पॉलिसी चल रहा था उसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से इस आयोजन से अब सीबीएसई के बच्चों को एक तरह से दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेगा। हालांकि नई चीजें हैं तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ